हेलो भाई। हेलो। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? अरे कैसे हो सब लोग? बढ़िया बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास। जल्दी जल्दी बता दो भाई, कैसे हो? हाँ सोहेल, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब लोग बढ़िया? गुड मॉर्निंग सबको भाई। हाँ, सब बढ़िया है सर, बहुत अच्छे बेटा। हाँ भाई, आरबीटीएस कल हो गया। अब आप लोगों ने पेपर भी दे दिया। थोड़ी देर में आपको रैंक लिस्ट भी मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम पे पेपर जो है वो भी अपलोड हो गया होगा, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेपर दिया था उनको उनका रेस्पॉन्स शीट भी मिल गया होगा। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो हो चुके हैं। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ कि सर लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पर बातों को छोड़ा था? कहाँ पर बातों को छोड़ा था? थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे दो ताकि हम लोग उसके आगे बात को स्टार्ट करें। हाँ भाई, जल्दी से बता दो बेटा, लास्ट में हमने बात को कहां पर ड्रॉप किया था? क्लास को कहां पर ड्रॉप किया था? फटाफट बता दो, नहीं मेरे को कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा फिर। जल्दी से बता दो, निकाल दो। जल्दी से बताओ, देखें कल हमने क्लास को कहां छोड़ा था? नॉन मेटल विद NaOH। बहुत बढ़िया बेटा प्रेम, बहुत अच्छे। चलो पीछे वाली क्लास से कुछ सीखे हैं आप, कि ध्यान रखना है क्या पढ़ाया था मास्टर ने। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मैं बोलता हूँ, देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया था और आप बताना कि क्या वो सारी चीजें हो गई है। मेटल की NaOH के साथ रिएक्शन आपको बता दी थी। उसके बाद नॉन मेटल की NaOH के साथ रिएक्शन जो है वो भी आपको बता दी थी। उसके बाद जो आपको है वो जिंक की रिएक्शन वाटर NaOH, Zn+2 की रिएक्शन NaOH और Zn+2 की रिएक्शन एक्सिस ऑफ NaOH के साथ बता दी। उसके बाद मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन भी कराए थे कि कहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और कहां पर सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या इतना सब कुछ मैंने बता दिया था क्या? जल्दी से यस और नो में बता दो। क्या इतना सब कुछ आपको बता दिया? जल्दी जल्दी बता दो बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या इतना मैंने आपको बता दिया था क्या? ठीक है, बस यही लास्ट था ना? अरे लास्ट में यही था ना? जल्दी बताओ, देखें अभी लास्ट में बहुत सारा। हाँ भाई, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास को क्या किया था बेटा? ओवर किया था। ठीक है, यहीं तक हमारी कहानी चली थी। तो चलिएगा, उसके आगे जो है वो हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं और आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा उस पर बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हम लोग एक इंपॉर्टेंट एजेंट को लेने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट एजेंट मेरे बच्चों कौन सा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वर्ड आया है डिहाइड्रेट या डिहाइड्रेशन। आपने ये नाम सुना होगा अक्सर न्यूज़पेपर जब आप लोग पढ़ते हो गर्मियों में न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो सर क्या बोलते हैं लोग कि यार डिहाइड्रेशन हो गया। ऐसा न्यूज आपने पढ़ा होगा या फिर आप लोग भी अक्सर बोलते रहते हो कि क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, है ना? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का निकल जाना, पानी का निकल जाना, वो क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। करेक्ट है? तो चलिएगा, इसी चीज को हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और बात को पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आराम से शांति के साथ बैठो और बात को जो है वो ढंग से सुनते जाना कि क्या हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अपन क्या बोलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सुनते जाना, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हिंदी में बेटा आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोल सकते हो? निर्जलीकारक। निर्जलीकारक, ठीक है। निर्जल मतलब पानी का निकल जाना, कारक का मतलब क्या होता है? जो ये काम करेगा, जो ये काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है? अब सुनो सर, अब ना हम लोग एक बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और उसी के बेसिस पे बात करेंगे। देखो सर, केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? नंबर वन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो सर? आप लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप लोग इसको बोल सकते हो कॉन्क H2SO4। क्या बोल सकते हो?
कॉन्क H2SO4 भी बोल सकते हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है कि सर इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। तो सर किसी भी कंपाउंड में अगर वाटर होगा तो वहां से ये वाटर को क्या कर देता है बेटा, रिलीज कर देता है। मेरे बच्चों वाटर को रिलीज कैसे करेगा, कौन सी मेथड कौन सी रिएक्शन के थ्रू करेगा, उसकी अपन बात करते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, तो आपने क्या बोला, HCOOH, ये आपके सामने है बच्चा। इसको तुम लोग क्या बोलते हो, तो आपको सबको पता होगा, इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। बेटा आप लोग है ना इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो, कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दो। ठीक है बेटा, जैसे ही रिएक्शन कराओगे ना तो आपने देखा कि इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये वाटर को क्या कर देगा, उड़ा देगा। वाटर को उड़ाएगा नहीं, अपने साथ रख लेगा, पानी निकाल लेगा उसमें से। और जब पानी निकल जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि पानी तो चला गया, अब पीछे क्या बच जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहां पर देखो सर, वाटर तो H2SO4 के साथ चला गया, CO क्या हो जाता है, अब फ्री है और कोई दूसरा गैस बनता नहीं है, तो प्योर CO, ऑलमोस्ट प्योर CO जो है, अल्ट्रा प्योर CO जो है वो यहां से बन जाती है। अपन कहते हैं कि ये जो मेथड होता है ये क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रिपरेशन मैथड ऑफ CO का प्रिपरेशन मैथड होता है। और मेरे बच्चों आपको याद भी आ रहा होगा, जब मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाया था तो वहां पर ये जो मेथड है वो भी आप लोगों को समझाया था, ये बात भी आपको वहां पे बताई थी। ठीक है, तो आई होप वहां पर आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो कौन है, तो अपन क्या कहते हैं कि COOH। इसको आप लोग नेम क्या देते हो कि सर इट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या होता है बच्चा, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है, ऑक्सैलिक एसिड है। आप लोग इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करवा दो, तो आपने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये लो जी सर, हो गया रिएक्शन। सबसे पहले क्या निकलेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर वाटर निकाल दो। ये लो सर, ये देखो सर, आपका यहां से पानी क्या है, निकल गया। अब पीछे क्या क्या बचा, तो आपने क्या बोला, एक तो ये और एक ये क्या है, CO गैस, और ये कौन सी है, CO2 गैस। तो अपन क्या बोलते हैं, पानी को तो ये अपने साथ ले गया और पीछे क्या बच गया, CO2, और CO गैस जो है वो बन जाती है। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि मास्टर यहां भी तो CO गैस बना है, तो क्या इसको प्रिपरेशन मेथड नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। तो आगे आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो अपन क्या कहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट यहां पर हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो दैट अपन इसको क्या नहीं बोलेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, C12H22O11। ये एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हो बेटा इसको क्या बोला जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सुगर। क्या बोलते हैं, सुगर। सुगर है, और सुगर की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवा दो, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपका जो कॉन्क H2SO4 है इसके साथ करवा दो। करवाओगे ना, देखो सर यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, 22 हाइड्रोजन है, और आप लोग क्या बोलोगे, कितना H2O निकल जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 11 H2O यहां से निकल जाता है। और साथ में आप लोगों के पास पीछे क्या बच जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, कार्बन। पीछे क्या बच जाता है, कार्बन। और यू नो सर, कार्बन का जो कलर है बेटा वो कैसा होता है, ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर आप लोगों को एक ब्लैक मास जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। ब्लैक मास जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन को आप लोग नेम दे सकते हो क्या, तो अपन कहते हैं कि इसको नेम दिया जाता है चेयरिंग ऑफ सुगर। क्या बोलते हैं, चेयरिंग ऑफ सुगर। क्लियर है, ये होता है। तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर ये होता है आप लोगों के डिहाइड्रेटिंग एजेंट का पहला केस, कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। क्लियर? तो चलिएगा सर, अगर समझ आ गया हो तो फटाफट से फोटो खींचो, फिर आगे लेके चलता हूं। फटाफट से फोटो खींचो, और कोई डाउट हो तो बता देना बेटा। फटाफट से फोटो खींचो, डन बोलो, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, बता दो। कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में फटाक से जो है वो आप लोग कमेंट कर दें कि हाँ सर हमें क्या है, प्रॉब्लम है।
आपको क्या है, कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर बता सकते हो, अदरवाइज आप लोग डन बोल सकते हैं। सारे लोग भाई रेस्पॉन्ड किया करें, है ना, बार बार कहना ना पड़े कि भाई बच्चों तुम जवाब दो, बच्चों तुम जवाब दो, है ना, ऐसा कहना ना पड़े, सब बच्चों के जवाब आने चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे प्रेम, सोहेल, हाँ रोहित, बहुत बढ़िया बेटा, डन। और भाई और बच्चे नहीं है क्या क्लास में, 3 ही बच्चे थोड़ी हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। वेरी गुड बेटा प्रेक्षा, शाहरुख, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, सारे लोग कमेंट किया करें। फैसल कहाँ हो बेटा, चलो सर आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, इससे रिलेटेड है ना एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि एग्जाम में अगर वो पूछेगा तो बेटा हमसे कैसे पूछेगा, क्लियर है, बहुत आसानी से हम लोग उसकी बात करेंगे। चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उसमें फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट वाज डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिएगा अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सुनिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझा सकते हो, ठीक है, सुनना। अब जो है, अब जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं, एंड क्वेश्चन ये है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, which of the following gas cannot be dried with the help of conc H2SO4, क्या बोला, with the help of conc H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि which of the following gas cannot be dried with the help of conc H2SO4। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गैस है जिसको आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्राई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। ड्राई करने का मतलब उसमें से अगर कोई मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को क्या करना है बेटा, हटाना है। सर डिहाइड्रेट नहीं करना है, उसको ड्राई करना है, मतलब गैस के साथ जो वाटर है उसको हटाना है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनिया, सेकंड ऑप्शन इज H2S, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोजन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑलिव ऑयल, फोर्थ ऑप्शन इज ऑलिव ऑयल। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 चॉइसेज हैं, और आप लोगों को कोई एक सिलेक्ट करना है, आप लोगों को कोई एक सिलेक्ट करना है बच्चा, क्लियर। तो हो जाओ स्टार्ट सारे लोग और बात को स्टार्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। एक आंसर आया है सेकंड, सोहेल ने कहा है कि सेकंड गैस को ड्राई नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया बेटा। और लोग, सारे लोग ट्राई करो बेटा, मास्टर को नहीं सीखना है। जल्दी बताओ बेटा, 3 लोगों के आंसर अपडेट हो चुके हैं,
सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। और कोई बेटा? और कोई बताएगा भाई, या मास्टर चले आगे? बोलो मास्टर तू ही चल ले, हमसे तो ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, अब सुनो। देखो सर, अब जब भी इनऑर्गेनिक में रिएक्शन करनी हो तो रिएक्शन करने के बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले इस तरीके की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है अमोनिया, और इसने बोला क्या है बेटा, इसने बोला है कि अमोनिया को क्या करना है, ड्राई। मेरे बच्चे, अगर अमोनिया को ड्राई करना है तो क्या अमोनिया पहले से ड्राई होगा या उसमें मॉइस्चर होगा? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, पहले से उसमें मॉइस्चर होगा। और बच्चा, अगर उसमें पहले से मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को हटाना है। तो अमोनिया के साथ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये आपको मान के चलना है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्यों भैया, अगर मॉइस्चर ही नहीं है तो आप लोग ड्राई काहे को करोगे, सीधा सा खेल है। तो एक बात आप जानते हो कि अमोनिया प्लस मॉइस्चर, यानी कि अमोनिया प्लस वाटर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NH4OH। और NH4OH क्या होता है, बेस। क्लियर है? आ जाओ भैया, मेरा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये भी कम नहीं है भाई। ये क्या होता है बच्चा, एसिड। ये क्या होता है, एसिड। तो अपन क्या कहते हैं बेटा, एसिड और बेस के बिटवीन रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है, सॉल्ट। एंड सॉल्ट क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या निकाल देता है, पानी। क्लियर है? ये सॉल्ट बन जाता है। अब एक बात बताओ यार, हम करने तो गए थे अमोनिया को ड्राई, और अमोनिया खुद ही रिएक्शन कर बैठा। अमोनिया खुद ही रिएक्शन कर बैठा। जब अमोनिया रिएक्शन कर जाएगा तो क्या अमोनिया का एग्जिस्टेंस बचेगा क्या? नो, नेवर। अमोनिया का एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं, अमोनिया बची नहीं, अमोनिया तो घर बसा के बैठ गई, लुट गई अमोनिया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते, अमोनिया को इससे ड्राई नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। H2S, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा कितना है, -2। अगर -2 है तो आप लोगों का H2S किसकी तरह काम करेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आप लोग इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, तो अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दो। आप जानते हो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो बेटा ये किसकी तरह काम करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कौन सा होगा, रेडॉक्स। क्या होगा, रेडॉक्स। दोनों के बीच में रेडॉक्स परफॉर्म हो जाएगा। दोनों के बीच में रेडॉक्स परफॉर्म होगा तो H2S जो है वो किस में चला जाता है, सल्फर में, और H2SO4 किस में चला जाता है, SO2 + H2O में चला जाता है। मतलब दूसरी गैस को भी आप ड्राई नहीं कर सकते। तीसरा गैस है बेटा आपका हाइड्रोजन। थर्ड गैस कौन सा है आपका, हाइड्रोजन। आ जाओ भैया, हाइड्रोजन में भी क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लिया हुआ है बेटा, कॉन्क H2SO4, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 इसमें से जब पानी निकालेगा, H2SO4 इसमें से जब वाटर निकालेगा तो रिएक्शन जो है वो क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलते हो बेटा, एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, उष्माक्षेपी, एनर्जी को रिलीज करेगा। एक बात आप जानते हो, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होता है मेरे बच्चे, हाईली फ्लेमेबल होता है। अब हाईली फ्लेमेबल है तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसमें से वाटर निकालेगा, एनर्जी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस फायर कैच करेगा, और जिस कंटेनर में आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है वहां पर क्या लग जाएगी, तो अपन कहेंगे फायर लग जाएगी, और वहां पर वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ब्लास्ट कर जाएगा, विद इन सेकेंड्स क्या कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये जो है वो क्या हो जाता है, बिकम्स एक्सप्लोजिव। क्या हो जाता है मेरे बच्चे, एक्सप्लोजिव हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को भी आप लोग क्या नहीं कर सकते। तो आपने क्या बोला, सर हम लोग इसको ड्राई नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से, कॉन्क H2SO4 की हेल्प से। सो दैट आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर है सर? नोट कीजिएगा बेटा, नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें बेटा थोड़ा सा। डन बेटा, फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। प्रेक्षा, रोहित, बिटिया कहाँ हो आप लोग? हाँ
क्लास में थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल प्रेजेंस शो किया करें बेटा आप लोग, है ना, ताकि है ना लगे भाई। चलो कोई बात नहीं, सीखने का काम चल रहा है। कोई ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है, इसको मैं अगर सीधा रिएक्शन की फॉर्म में बताता ना तो आपको बेटा पता ही नहीं चलता कि यार क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, आपको सोचने का 2 मिनट का टाइम मिला, फिर मैंने बताया, आपने कुछ और सोचा, मैंने कुछ और बताया, कुछ चीजें आपको पहले से आती थी, कुछ आपने नया सीखा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फटाफट से सब कुछ समझ आ गया, नहीं, गलती कहां होती है, कैसे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्या है कि अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड, अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया गैस को किससे ड्राई कर सकते हैं, किससे शुष्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रहा हूं बेटा। पहला ऑप्शन कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 आपको दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है बेटा P4O10। थर्ड ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, क्या दिया जा रहा है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से आप अमोनिया गैस को बेटा ड्राई कर सकते हो। तो बताइएगा मेरे बच्चों, फटाफट बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बोलो, देखें जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताओ देखें। हो गया भाई, चलो बात करते हैं। एक ऑप्शन आया है थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड, चलो देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। कोई बात नहीं, आप लोग बस ट्राई करें, है ना, ट्राई करें जिससे आपको पता चल जाएगा। बेटा अमोनिया को ड्राई करना है, ठीक है, अमोनिया को क्या करना है, ड्राई करना है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या मिला है ये, तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं बोर्ड पे लिखता हूं, अमोनिया को ड्राई करना है मतलब अमोनिया के साथ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये दोनों मिलकर करीब क्या बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखना है कि ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। आप जानते हो एसिड और बेस के बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो जब भी आप लोग कोई रिएजेंट यूज कर रहे हो तो सबसे पहले वहां पर देखो उनकी नेचर। बेटा नेचर देखोगे तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि ये कौन है बेटा, अमोनियम का सल्फेट यानी कि सोल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। P4O10 बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और तुम एक बात जानते हो, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, साथ में आप लोग क्या बोलते हो, गैस कौन सी चल रही है, अमोनिया, मतलब अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, बेस। एसिड और बेस के बिटवीन क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम का फॉस्फेट जो है वो क्या होता है, बन जाता है। तो यहां पर बच्चा फिर से क्या बन गया, सॉल्ट।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं अमोनिया को ड्राई करने की, बट अमोनिया तो है कि मानता ही नहीं है, रिएक्ट किए जा रहा है। क्लियर? तो मतलब ड्राई नहीं कर सकते। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, देखो भैया अमोनिया प्लस वाटर आपके पास है, अमोनिया प्लस वाटर आपके पास है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में प्रॉपर्टी होता है क्या, ये क्या कर लेता है बच्चा, आप लोगों का CaCl2.6NH3 इस टाइप से एक एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है? एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है। हिंदी में इसको बोलते हैं योगात्मक उत्पाद। योगात्पाद नाम सुना होगा आपने, वो यहां पर क्या कर देता है, बना देता है। क्लियर? तो ये हो जाता है। तो देखो सर, हम अमोनिया को ड्राई करना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर वो रिएक्ट करके बैठा हुआ है, तो अपन कह रहे हैं कि यार अमोनिया तो ड्राई हो ही नहीं पा रहा है। फिर हम चले लास्ट में कैल्शियम ऑक्साइड के पास चले, इसके पास देखते हैं क्या होता है, क्या ये कुछ कर पाता है या भी ये दोनों दूसरों की तरह ऐसे ही हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मेरे बच्चे कैसा है, बेस। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस। तुम एक बात जानते हो, तुम एक बात जानते हो कि सर ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि भैया बेस और बेस आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेगा, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं करता भैया, दोनों के बिटवीन रिएक्शन नहीं होती। एसिड एसिड के बिटवीन नहीं होती, बेस बेस के बिटवीन नहीं होती, बट हाँ एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? तो बच्चा अपन क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में हो गई रिएक्शन, सॉरी नहीं होगी रिएक्शन। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलेगा कि भैया अमोनिया तू मेरे पास आई है, रिएक्ट तू कर नहीं सकती, तो तेरे पास और क्या है, बोली वाटर। वाटर है तो एक काम कर, वाटर मेरे को दे दे, पानी मेरे को दे दे। ये पानी को ले जाता है, पानी को ले जाता है तो बेटा क्या बना देता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अमोनिया के साथ जो पानी था उसको कैल्शियम ऑक्साइड ले गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, पीछे क्या बचा, अमोनिया। अब अमोनिया जो बेटा तेरे पास बचती है, ये क्या है, ये तो सोल्यूशन में आ गया, अमोनिया गैस है, फ्री हो गई, फ्री हो गई तो पानी तो ये इसको दे गई, तो अमोनिया अब कैसी मिलेगी मेरे बच्चे, ड्राई अमोनिया मिलेगी। तो आप किसकी हेल्प से इसको ड्राई कर सकते हो मेरे बच्चे, तो अपन क्या कह सकते हैं कि सर कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से आप लोग इसको ड्राई कर सकते हो। क्लियर? फोटो खींचो और बताओ क्या बात समझ आई गया, फोटो खींचो और बताओ क्या बात समझ आई गया, जल्दी बताओ। देखे फोटो खींचो मेरे बच्चों, फोटो खींचो मेरे बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फोटो खींचो। जल्दी जल्दी से फोटो खींचो। हो गया भाई? चलो बहुत अच्छे बेटा, डन डन डन। हाँ भाई, अब सारे लोग एक बात बताओ, मैंने पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंप्लीट कर दिया है, वो कौन है, तो हमने कहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो क्या H2SO4 से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या मेरे बच्चों को सब बातें क्लियर है क्या, जल्दी बताओ बेटा। ऐसे रोहित, सोहेल, प्रेम, प्रेक्षा, शाहरुख, फैसल, जो भी बैठे हैं क्लास में, सारे लोग फटाफट बताएं क्या आपको बताई गई बातें सारी क्लियर है, यस और नो। हाँ भाई, यस सर, यस सर। रोहित यस सर, बहुत बढ़िया बिटिया। हाँ भाई, बाकी लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ यार, जल्दी जल्दी। गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और बात, क्या आपने, हाँ मेरे को मैं बीच में भूल जाता हूं यार, 11th का NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, क्या आपने NCERT से रीड कर लिया गया, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्या आपने वहां से रीड कर लिया गया, यस और नो? जल्दी बताओ, करा कि नहीं करा, जल्दी बोलो यार। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई? अभी तो एक ही जवाब अपडेट हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या आपने वहां से NCERT टेक्स्ट बुक से अब पढ़ा, आधा ही रीड किया है? चलो कोई बात नहीं बेटा, पूरा करना आधा यार, 2 फैमिली तो है उसमें,
है ना, क्या आधा क्या पूरा। चलो बाकी लोग, काम की बात पूछता हूं तो जवाब धीरे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद उस टाइम नेट स्लो हो जाता है, उस टाइम नेट स्लो हो जाता है। आज हो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा। रोहित, प्रेक्षा, शाहरुख, फैजल, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो भाई, नाम ले लेके जगाना पड़ता है। सबके सब वो हो रखे, वो क्या नाम था उसका, वो सोने वाला था ना, वो जिसको ज्यादा नींद आती थी, जो ज्यादा सोता था, क्या नाम था उसका, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण हो रखे हैं सारे, जगाना पड़ता है कि भाई हाँ बताओ, अरे बताओ रे, क्या 11th का यस और नो में तो बताना है। शाहरुख नो, बहुत जल्दी रिप्लाई आया है बेटे का, नो। प्रेक्षा, जल्दी बोलो बिटिया, जल्दी बोलो, नो। हाँ भाई ऐसा नहीं, पढ़ो बेटा, है ना, आज ही पढ़ो उसको। अरे देखो, ब्लॉक केमिस्ट्री एक ऐसा है कि आप है ना साथ साथ पढ़ लोगे ना बेटा, बहुत आसान लगेगा। अगर फिर है ना उसके बाद अगर बेटा आप पढ़ना चाहोगे ना, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। बच्चों को ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर क्यों लगता है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो टीचर के कहने के हिसाब से नहीं चलता। अगर आप टीचर के हिसाब से चलोगे ना तो बेटा इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल लगता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिसने भी आपको पढ़ाया है, जो भी पढ़ा रहा है, आप उसके हिसाब से चलें तो क्या होता है, आप बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक सीख जाओगे। बिल्कुल भी जोर नहीं आता यार इनऑर्गेनिक में, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात स्कोरिंग है सर, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। बात पल्ले पड़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और सुनना, नेक्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो आने वाला है बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही सिंपल सा है, वो आप लोग आसानी से बता सकते हो, वो आप लोग आसानी से बता सकते हो। कौन सा है कौन सा नहीं है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है। ठीक है, सुनना बच्चों, एक बात समझना, एक बात सुनना और क्या है वो देखना। अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि एक और बहुत ही प्यारा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके आते हैं नंबर 2 पर। वो कौन होता है, P4O10। क्या होता है, P4O10। P4O10 की बात करते हैं। P4O10 जो है वो किसको डिहाइड्रेट कर सकता है, तो पहला HClO4। HClO4 की रिएक्शन जब आप P4O10 के साथ करवाते हो तो इसके दो मॉलिक्यूल काम आते हैं। क्यों, एक में एक ही हाइड्रोजन है, वाटर निकलने के लिए कम से कम दो चाहिए, तो बेटा ये क्या बना देता है, Cl2O7 और साथ में पानी निकाल देता है। पहला रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा। दूसरे रिएक्शन की मैं बात करता हूं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मेरे बच्चे यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, OH है। ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। इसको आप लोग नेम क्या देते हो, सर ये क्या होता है, मेलोनिक एसिड। क्या होता है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो, P4O10 के साथ। P4O10 के साथ करवाते हो तो यहां से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। दो H2O जो है वो निकल जाते हैं और मेरे बच्चे पीछे क्या छोड़ के जाता है, तो 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इट मींस C3O2। इसको बोलते हैं बेटा कार्बन, कार्बन सब ऑक्साइड, ये पीछे छोड़ के जाता है। कार्बन सब ऑक्साइड जो होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होती है। यहां पर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp sp sp। क्या होता है, sp sp sp। क्लियर है बेटा, ये होता है एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सिंपल सा नॉर्मल सा। फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। जल्दी फोटो खींचो बेटा, डन बोलो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फोटो खींचो। हाँ भाई, प्रेम ने बहुत बड़ा सा कमेंट लिखा है, चलो उसको रीड करते हैं, उसको रीड करते हैं बेटा। बड़ा पैराग्राफ आ गया ये तो,
रीड करने में मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं उसको धीरे धीरे रीड करता हूं, पहले मैं समझता हूं क्या है, उसके बाद आगे की बात करता हूं। हाँ भाई, बच्ची ने लिखा है सर एक प्रॉब्लम है। सारे लोग सुनना, ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती है। क्या है सर? एक प्रॉब्लम है, क्लास वाला करें, उसके क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद में टेस्ट के लिए थ्योरी करते हैं, टेस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं लगा पाते, उसके बाद में मार्क्स कम आते हैं। कैसे करें सर कि सारा कंप्लीट हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना और बात को समझना, ठीक है? मैं वैसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं देता हूं, क्योंकि बच्चा वही पढ़ाई करेगा या बच्चा वही पढ़ाई कर सकता है जो, देखो, मैं मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता, ठीक है? आपको कहा जाए कि बेटा आप खाए जाओ, आप खाना खा लो, आप ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, आप कभी नहीं करोगे। लेकिन जब आपको फील होता है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, मान लो आपको भूख लगी, आप फटाक से क्या करोगे? खाना ढूंढोगे, कैसा भी खाना मिले आप खा लोगे। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है और आपको जबरदस्ती कहा जाए कि खा लो, तो आप किसी के कहने से अगर खाना स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी के कहने से खाना स्टार्ट करोगे तो आप उस खाने में 1000 कमियां निकालोगे कि इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, कम है, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है, रोटियां जली हुई हैं, रोटियां सूखी हुई हैं, ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें तो स्मेल आ रही है, पता नहीं कब का है। हम 1000 कमियां निकालते हैं। लेकिन जब अपने को भयंकर भूख लगी होती है तो अपन रात की बासी रोटी भी खा लेते हैं, अपन रात की सूखी सब्जी भी खा लेते हैं, अपन कुछ भी खा लेते हैं ताकि हमारी भूख शांत हो जाए। दोनों चीजें हैं। आप जब आपको भूख लगी होती है, आप किसी चीज में कोई कमी नहीं निकालते। बात पल्ले पड़ गई? ऐसा ही देखो, आप लोग जैसे अब काफी टाइम से घर रह रहे हो, तो क्या होता है कि घर वाले आपको बार बार बोलते हैं, अरे नाले भाई, नाले नाले, जल्दी से काम हमारा खत्म हो जाए। मम्मी बोलती है कि मेरा काम खत्म हो जाए, तू नाले, ये कर ले, वो कर ले, तो आप कभी नहीं नहाते हो। लेकिन जब आपको खुद को ऐसे बदबू आने लग जाती है ना, खुद से स्मेल आने लग जाती है, खुद को खुजली चलने लग जाती है, या फिर खुद को ना अजीब सा फील होता है, तो तुम दौड़ के जाते हो, तुम्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं होती, फटाफट से तुम नहा लेते हो। तुम्हारे नखरे बिल्कुल नहीं होते, है ना? होता है ना ऐसा? अरे बताओ, क्या ऐसा होता कि नहीं होता? एकदम बिल्कुल रियल लाइफ फैक्ट बता रहा हूं, क्या ऐसा होता है? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, क्या सबके साथ ऐसा नहीं होता? क्या सबके साथ होता है? सबके साथ होता है, एवरीवन। यहां तक कि भाई मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। जिस दिन ऑफ होता है, ठीक है, चलो आजकल तो यार काफी टाइम से कोई छुट्टियां वुट्टियां नहीं ले रहे, ऑफ नहीं मिल रहा, लेकिन नॉर्मल डे में जब हम लोग भी कहीं वर्किंग थे, हम लोग भी कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो क्या होता, जिस दिन संडे होता था उस दिन पड़े पड़े उठते नहीं थे, और उठ भी जाते तो फिर नहाते नहीं थे, या फिर टाइम से खाते नहीं थे, फिर वापस पड़ जाते, मोबाइल लैपटॉप लेके पड़े रहते, ठीक है, इधर उधर घूमने निकल जाते, कोई काम नहीं करते। लेकिन जिस दिन काम होता उस दिन मन से काम करते। तो ये चीज याद रखना कि कोई भी काम कब होगा? जब आपको खुद को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब आप खुद उसकी कमी फील करोगे कि नहीं यार मेरे को ये करना है, तो आप एनी हाउ कुछ भी कर सकते हो। बात पहले पड़ गई? मैं आपको बोलूं कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नेवर, तुम नहीं पढ़ोगे। लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि यार एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे को क्रैक करना है, मेरे को टॉप करना है, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारे काम करने का नजरिया अपने आप बदल जाता है। पढ़ने का तरीका मत ढूंढो, जिस चीज को चाहते हो ना, जो काम करना है, उसके लिए खुद के अंदर क्या करो भैया, ये करो कि इसके बिना मैं अधूरा हूं। बात पल्ले पड़ गई? ये मुझे चाहिए एनी हाउ, किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर, तब जाके ऑटोमेटिकली सारे काम सेटल हो जाते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, कोई नहीं करता यार, कोई नहीं करता। कोई मुझे ज्ञान दे दे, मैं भी ये बोलूंगा मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है वैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें फील हो गया ना कि यार ये मुझे चाहिए, उस दिन तुम क्या करोगे? ऑटोमेटिकली उस पर काम स्टार्ट कर दोगे। फिर तुम उस चीज के लिए 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे ऑटोमेटिक काम करोगे, कोई तुम्हें नहीं कह सकता। बात पल्ले पड़ गई? बस ये चीज है, तो उसकी जरूरत को महसूस करो। बात पल्ले पड़ गई? अगर तुम्हें उस चीज की जरूरत महसूस हो गई तो बेटा अपने आप कर लोगे। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल सा काम होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
अगले पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब सुनना, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है नंबर 3 पर, जिसकी अपन बात बोलते हैं, वो क्या होता है? आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। आयोनिक हाइड्राइड की बात करते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड जो है वो कैसे काम करता है। आयोनिक हाइड्राइड जो है वो किसके लिए काम करता है, तो ध्यान से सुनना। आयोनिक हाइड्राइड जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके डिहाइड्रेशन में यूज होता है, बट कई जगह नहीं भी होता, तो उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड, सुनना बेटा मैं जो लिख रहा हूं क्या है, आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स आर यूजफुल ड्राइंग एजेंट। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला? यूजफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यूजफुल ड्राइंग एजेंट, है ना। ड्राइंग लिख दो या डिहाइड्रेटिंग एक ही बात है। यूजफुल ड्राइंग एजेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, but organic compounds, having active hydrogen। ध्यान से सुनना भाई, मैं जो थ्योरी लिख रहा हूं वो सुनना। क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। बेटा एक बात बताओ कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, तो याद आ रहा होगा जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी बात चल रही है। एक्टिव हाइड्रोजन इसमें तो अपन क्या बोलते हैं, लाइक अल्कोहल, अल्कोहल बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन क्या बोलेंगे, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन फॉर सच कंपाउंड्स आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स आर नॉट यूजफुल ड्राइंग एजेंट। बात पल्ले पड़ गई? ये छोटी सी बात लिखी है, क्या है कि सर आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं, निर्जलीकारक होते हैं, उनके ड्राइंग में, शुष्कन में काम आते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इनके लिए बेटा ये यूज नहीं होता, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, क्यों नहीं होता, तो सुनना। C2H5OH ये एक एथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है। आप लोग इसकी रिएक्शन मेरे बच्चे सोडियम हाइड्राइड के साथ करवा दो, तो ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस साथ में निकल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं और C2H5ONA बना देते हैं। ये देखो सर, ये क्या बन जाता है, सोडियम, ये क्या बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड यहां पर क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर है? ये आपके पास बनता है, तो बेटा ये यहां पर रिएक्ट करके सोल्ट बना देता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो इनके लिए यूजफुल नहीं होते। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं होता। क्लियर है? फटाफट से फोटो खींचो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फोटो खींचो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो सर, हो गया सर, बहुत अच्छे बेटा सोहेल, डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो भाई, हो गया स्क्रीनशॉट सबका, चलें आगे। चलो इसी के साथ आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट का पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने जो बातें बताई है ना, उनको ध्यान रखना, उनको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत काम आएगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जो है ना बेटा, अब जो है वो मैं आपको अगली बात बताता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। अगले पॉइंट पर अपन बात करेंगे, अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिससे डायरेक्टली आपको आपकी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, जेईई मेन में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। क्या है वो देखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बेटा, उसमें अक्सर वो पूछा जाता है, अक्सर वो पूछा जाता है, और उस पॉइंट पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ठीक है।
उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ठीक है। चलो अब देखो सर, अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं कि और क्या हो सकता है हमारे साथ, और क्या हो सकता है हमारे साथ। सुनना, अपन क्या कहते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा नाम आता है, नाम क्या है, ब्लीचिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ब्लीचिंग एजेंट को बोला जाता है विरंजी कारक, क्या बोला जाता है, विरंजी कारक। और ब्लीचिंग एक्शन को क्या बोला जाता है, तो अपन बोलते हैं विरंजन, क्या बोलते हैं, विरंजन। ये हिंदी है बेटा, बहुत टिपिकल होता है हिंदी में, साइंस को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर शब्द ऐसे आते हैं पूछो मत, है ना। चलो अब सुनना बेटा, ध्यान से समझना। ब्लीचिंग एजेंट, इसको ना मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं, है ना। आप लोग है ना नए कपड़े लेके आते हो, ठीक है, अच्छे कपड़े लेके आते हो, कलरफुल कपड़े लेके आते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट बाय किया, ठीक है, उस टी शर्ट का कलर जो है वो एकदम डार्क है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का आपने टी शर्ट बाय किया है, या फिर आप लोगों ने क्या किया है सर, डार्क रेड कलर का, डार्क येलो कलर का, या फिर जैसे गर्ल्स हैं तो पिंक कलर का आपने कुछ भी बाय किया है, ठीक है। ये कलर क्या है, डार्क कलर है। तो अपन क्या कहते हैं कि आप लोग है ना उनको लेके आते हो, तो उनकी जो शाइनिंग होती है, उनकी जो शाइनिंग होती है उस कपड़े की, उस क्लॉथ की, टी शर्ट की शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, नया जब होता है। आप क्या करते हो, फिर उसको है ना वॉश करते हो, वॉश करते हो ना, तो आप देखते हो कि वॉश करने के बाद आप है ना उसको नॉर्मल ऐसे ही वॉश कर दो, जो घर पे वो 10 रुपए वाला बट्टा नहीं आता क्या, साबुन वाला, उससे 2-3 बार उसको वॉश कर दो, धो दो उसको बढ़िया वाला, ठीक है। जब आप धो देते हो तो आप देखते हो कि उसका जो कलर है वो कलर फेड हो जाता है, उस पर लाइनिंग सी बनना स्टार्ट हो जाती है, उस पर व्हाइट कलर के लाइनिंग आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा ना ऐसा, ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग बहुत बार करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग बहुत बार करते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बहुत ही प्यारा सा। आप लोग जैसे हॉस्टल्स में रहते हो, बहुत सारे बच्चे आप में से हॉस्टल में रहे हैं और रह भी रहे हैं, रहते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, नए कपड़े लेके आते हो, तो आप जब धोबी को कपड़े देते हो, वॉशरमैन को कपड़े जब देते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो कि यार इसको अलग से धोना, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वॉश मत करना, अदरवाइज तो ये खराब हो जाएगा। और आप देखते हो कि धोबी से कपड़े धुला के लाते हो तो अक्सर वो खराब हो ही जाते हैं, फिर अपन धोबी को गालियां निकालते हैं, धोबी बोलता है कि भैया जी हम तो ऐसे ही धोते हैं, बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या करते हैं कि नए कपड़े अच्छे, अगर मान लो आपने कॉस्टली कपड़े परचेज किए हैं, ब्रांडेड कपड़े परचेज किए हैं, तो उस पर है ना बेटा एक पीछे कॉलर के पीछे या फिर साइड में एक है ना स्टिकर लगा आता है, देखा होगा अक्सर आपने। वो जो स्टिकर होता है ना उस पर उसके वॉशिंग के हिंट होते हैं कि आपको कैसे इसको वॉश करना है। जैसे उसमें वॉशिंग के हिंट होते हैं कि आप लोग है ना इसको माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करें, माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करें, किसी हार्ड डिटर्जेंट से इसको वॉश ना करें, माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करें, अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट से वॉश करें। आप लोग जो है इसको छांव में सुखाएं, डायरेक्ट सनलाइट में इसको ना सुखाएं, ठीक है। तीसरा वो आपको कहता है कि सर आयरन जब आप करते हैं तो सिर्फ वार्म आयरन इस पर करें, मतलब नॉर्मल जो गर्म आयरन होती है वो करनी है, बहुत भयंकर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करके आयरन नहीं करनी है। जैसे आपने देखा होगा धोबी जब कपड़े पर आयरन करता है तो आप उसके आयरन का टेम्परेचर देखो, वो कपड़े की जान निकाल देता है यार, वो देखा होगा आपने। आप धोबी से कपड़े धुला लो, 1 महीने आप कोई शर्ट धुला लो लगातार, वो शर्ट जो 1 महीने के बाद पहनने लायक नहीं रहती, क्योंकि वो इतना भयंकर उस पर आयरन करता है यार। कपड़े को जब तुम क्या करोगे, कपड़ा क्या है एक्चुअल में फाइबर्स हैं, अब आप क्या कर रहे हो उस पर स्ट्रॉन्ग आयरन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग आयरन कर रहे हो, तो एक बार तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद यार फाइबर्स हैं, रेसे हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, उनकी एज कम हो जाती है, वो जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ना हो इसलिए उस कपड़े पर, उस क्लॉथ पर स्टिकर लगा के देते हैं अगले वाले कि भैया ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके आपका कपड़ा क्या है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और एक और हिंट होता है उस पर, ओनली ड्राई क्लीन, बहुत अच्छा कपड़ा होता है तो उस पर लिखा आता है ओनली ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन करो आप इसको, है ना। तो इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपका जो वॉशरमैन होता है, धोबी होता है, वो क्या करता है सस्ते डिटर्जेंट काम में लेता है। वो जो सस्ते डिटर्जेंट होते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, आपके कपड़े के जो कलर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करता है तो क्या होता है सर, वो कलर जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं तुम्हें एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग अक्सर मैं एग्जांपल जो देता हूं, आपने देखा होगा या तो कोई नेताजी को देख लो, है ना, या फिर आप किसी है ना प्रॉपर्टी डीलर को देख लो, तो ये लोग क्या करते हैं व्हाइटिश कलर का कुर्ता पजामा पहनते हैं,
ठीक है, मान लो आपने भी कोई व्हाइट कलर का शर्ट या कुछ पहना हो, है ना, कभी भी पहना हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो आप कहीं शादी में जिमण में गए और गलती से वहां पर कोई सब्जी वब्जी नॉर्मली गिर जाती है, सबके गिरती है भैया ना, मेरे तो अक्सर कपड़ों में गिर जाती है ना, सब्जी गिर जाती है, पता ही नहीं चलता, खाने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ पे पेट पे खाना जाना था, वहां पे सब्जी गिरी हुई है ना। तो आपने देखा होगा वहां पे ना येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं जाते। तो अपन क्या करते हैं, उस पर अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, कभी अपन उसको जो वॉशिंग पाउडर है उससे वॉश करते हैं, नहीं जाता, कुछ लोग कहते हैं कि केरोसिन से वॉश करो, कुछ लोग कहते हैं कि इस पे ना नींबू लगा दो, है ना, ऐसे अलग अलग ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है, अपन लेके जाते हैं धोबी के पास, उसको बोलते हैं कि भैया इसको ड्राई क्लीन कर दे और ये जो स्पॉट है ये निकाल दे। धोबी क्या करता है, पहली बार में ड्राई क्लीन करता है और स्पॉट गायब, स्पॉट क्या हो जाता है, वो ब्लैक जो येलो कलर का स्पॉट है वो गायब हो जाता है। कैसे होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि वहां पर वो क्या यूज करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट यूज करता है। वो ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, उसके येलो कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, कलर ही लपेट देता है, कलर को ही चेंज कर देता है, अब वो आपको वहां पे दिखेगा ही नहीं। बात पल्ले पड़ गई। तो ये कहानी किसकी होती है, ये होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट के ऐड आते हैं, बहुत सारे डिटर्जेंट के ऐड आते हैं, उसमें आपने ऐड में अगर देखा हो तो आता है कि मम्मी माने सर्फ एक्सेल का दूल्हा, है ना, टाइड का ऐड आता है कि भैया एक बच्चा जो है, एक बच्चा क्या करता है, मतलब ऐसे कपड़े उसके मैले हो जाते हैं कीचड़ में और वो घर जाता है तो उसकी मम्मी खुश होती है, वाह मेरा बेटा कीचड़ में लौट के आया है ना। हमारे वाली मम्मी हमें पकड़ के कूटती थी भैया, बढ़िया वाला, ठीक है, कीचड़ में छोड़ मिट्टी में भर जाते थे तो घर पहुंचते ही है ना ऐसे जट पकड़ के लाफे पड़ते थे कि ये कपड़े तेरे बाप धोएगा। अब बेचारा बापू कैसे धोएगा यार, तुम भी सोच सकते हो, ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हो, 2-4 थप्पड़ मिल ही जाते हैं, है ना। तो ये होता है, वहां पे मम्मी खुश होती है, बोलो पता नहीं, बोलो मम्मी, मम्मी दूल्हे क्या क्या, मम्मी माने सर्फ एक्सेल का दूल्हा ना, मम्मी खुश होती है कि अब नई टाइड की सफेदी 10 रुपए में। ऐसे आपने बहुत सारे ऐड सुने होंगे, उसमें दिखाते हैं कि भैया कपड़े को ना व्हाइट कलर का कपड़े दिखाते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, उसमें टाइड वगैरह या सर्फ एक्सेल जो भी डालते हैं, और एक है ना उसमें से है ना डिटर्जेंट में से एक बंदा निकल के आता है, ऐसे दौड़ता हुआ आता है और वो उसको ना पकड़ के ऐसे खींच खींच के निकालता है ना। वो सारे एग्जांपल वो किससे डेडिकेटेड होते हैं, आपके ब्लीचिंग एजेंट से डेडिकेटेड होते हैं ना। इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि रीमा रेखा जया और सुषमा, वो रीमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा ना, ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं। तो वो सारे एड्स जो होते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि सर शाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा आती है, शाइनिंग बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, और जो आप लोगों का कलर है वो भी फेड नहीं होता। तो उसमें वो लोग जो कमिट करते हैं, जो अच्छे कॉस्टली थोड़े से जो डिटर्जेंट आते हैं वो जो कमिट करते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर वाले केस नहीं होते, ब्लीचिंग पाउडर नहीं लेते, ब्लीचिंग एजेंट काम में नहीं लेते। क्लियर है। तो अब आ जाओ बात 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन यहां पर बात करते हैं बेटा, कोई भी आप लोगों के पास एक कलर्ड सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना भाई जो मैं बता रहा, चलो अलग तरीके से बता देता हूं। ब्लीचिंग एक्शन 2 टाइप का होता है। नंबर 1, पहला परमानेंट, परमानेंट ब्लीचिंग, ऐसे ही बता देता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। परमानेंट ब्लीचिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी विरंजन। क्लियर है। अब सुनो, परमानेंट में क्या होता है, आप लोगों के पास बेटा एक कलर्ड सब्सटेंस होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस हो सकता है, आप लोग उसको देते हो मेरे बच्चे नेसेंट ऑक्सीजन, तो वो किस में चला जाता है, कलरलेस सब्सटेंस में चला जाता है। इसको अपन नेम क्या देते हैं, तो अपन बोलते हैं, इसको बोला जाता है परमानेंट ब्लीचिंग। अगर कलर एक बार चला गया तो लौट के नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा जो मेरे बच्चे होता है वो कौन सा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी ब्लीचिंग। टेम्परेरी ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, अस्थायी विरंजन। क्या होता है, अस्थायी विरंजन। क्लियर है। अब देखो सर, अपन बात करते हैं कि आपके पास क्या है बेटा, कोई एक कलर्ड सब्सटेंस है, आपके पास क्या है, कोई एक कलर्ड सब्सटेंस है, आप लोग क्या कर दो, कलर्ड सब्सटेंस है, आप लोग उसको नेसेंट हाइड्रोजन दे दो। नाउ दिस टाइम अपन क्या दे रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। बच्चा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, ये हो जाता है। अब आप क्या करो, इसको है ना, कलरलेस जो हो गया है, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे दो। क्या दे दो, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे दो। तो बेटा ये कलर जो है वो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। इसको बोलते हैं टेम्परेरी ब्लीचिंग। मेरे हिसाब से बात पल्ले पड़ गई होगी। क्लियर है। तो फटाफट से फोटो खींच दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींच दो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। अगर हो गई तो फोटो खींचो और डन बोलो।
हाँ भाई, सबको बात क्लियर हो गई बेटा? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं बेटा, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं और कौन से एग्जांपल नहीं होते। ठीक है, बहुत ही आसान आसान एग्जांपल होते हैं इसके, और आप लोग आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अगले पॉइंट को सुनना, और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो सर, कौन कौन ऐसे काम कर सकते हैं, कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। तो नंबर वन बाय वन सुनना बच्चों, ढंग से सुनना, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। ठीक है, अब सुनो, अपन सबसे पहले कहते हैं नंबर वन ओजोन की बात करते हैं। ओजोन गैस जो होता है वो अपने आप ही टूट जाता है किसमें, O2 प्लस ऑक्सीजन में। मेरे बच्चे, ये जो ऑक्सीजन मिलती है, इस ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। जो भी ऐसी नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा, वो क्या बना देगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वो बना देगा आप लोगों का परमानेंट ब्लीचिंग। क्या बना देगा, परमानेंट ब्लीचिंग। क्लियर है? अब सुनो, आपके सामने है, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, तो अपन क्या बोल देंगे, परमानेंट ब्लीचिंग का। किसका है, परमानेंट ब्लीचिंग का। क्लियर है? अब देखो सर, यहां पर वोटर का कोई रोल नहीं है, वोटर का कोई रोल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट होने के साथ साथ ये कैसा है, ड्राई ब्लीचिंग है, ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है। बात पल्ले पड़ गई होगी, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूजा सुनना भाई, दूजा जो आता है वो आता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेरे बच्चे, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये जो है वो लिक्विड होता है, और मेरे बच्चे रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ही ये H2O लिक्विड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, चला जाता है। तुम बच्चे एक बात जानते हो, जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट। क्या बोला जाता है, परमानेंट। क्लियर है, परमानेंट है। अब सुनो यार, मैं ये कह रहा हूं कि क्या यहां पर वोटर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस सर, प्रोडक्ट में वोटर निकला है, प्रोडक्ट में वोटर निकला है, तो ये ड्राई तो नहीं होगा, ये क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट है बट नॉट ड्राई, बट नॉट ड्राई। ये सूखा नहीं है, ये ड्राइंग एजेंट, सॉरी, ये ड्राई नहीं होगा, वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, नंबर 3 पर अपन लेके चलते हैं बेटा किसको, SO2 को। SO2 गैस जो होती है, अगर मेरे बच्चे आप लोग इसको मॉइस्चर दे देते हो, अगर आप लोग इसको मॉइस्चर दे देते हो, तो ये क्या बना देता है, तो अपन क्या कहते हैं, H2SO4, और साथ में क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, नेसेंट का मतलब होता है नवजात। क्या होता है, नवजात। नवजात का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, मतलब जो अभी अभी बना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नवजात। क्लियर है? अपन कहते हैं कि क्या ये परमानेंट है क्या, नो सर, ये कैसा है मेरे बच्चे, तो अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने के साथ क्या ये ड्राई है क्या, टेम्परेरी है बट नॉट ड्राई, बट नॉट ड्राई, सूखा नहीं है भाई। यहां पर वाटर की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। ये 3 ब्लीचिंग एजेंट के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं। तो कई बार वो आपसे पूछ सकता है कि कौन परमानेंट भी है और साथ में ड्राई भी है, तो परमानेंट और ड्राई पूछे तो ये है, अगर परमानेंट पूछे तो ये दोनों है, टेम्परेरी पूछे तो ये है। बात क्लियर होगी? ये आपकी कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि इनकी होती है। फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। अगर बात में कोई दिक्कत लगे तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दो, अदरवाइज लपेट लो। एक आधे और बता देता हूं तुम चाहो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत है। आगे जो एग्जाम्पल है वो बता दिए जाएंगे आपको, और एग्जाम्पल जो है क्लोरीन वाटर वगैरह भी होते हैं, तो वो आगे देख लेंगे अपन।
जल्दी खींचो फोटो, डन बोलो। हाँ बच्चों, हो गया, डन हो गया, बहुत बढ़िया। प्रेक्षा, रोहित, कहाँ हो बिटिया? अरे जवाब दिया करो मेरी बच्चियों, रेस्पॉन्ड किया करो, कहने के बाद बोलते हैं यस सर, हो गया। बावली बेटियां, जवाब दिया करो बच्चों, रेस्पॉन्ड किया करो, रेस्पॉन्ड किया करो। डन सर, बहुत अच्छे बेटा। मतलब जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक बोलोगे नहीं, है ना? गंदी बात बेटा, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। चलो सर, ये भी आपका ब्लीचिंग एक्शन भी खत्म होता है, ठीक है। चलो सर, ये कहानी भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, निपट जाती है। तो आज मैंने आपको 2 एजेंट बता दिए हैं, आज मैंने आपको 2 एजेंट बता दिए हैं। अब अगले एजेंट्स पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट एजेंट्स की बात करते हैं कि अगला एजेंट आप लोग क्या काम में ले सकते हो, अगला एजेंट आप लोग क्या काम में ले सकते हो। तो सुनना, नेक्स्ट एजेंट जो काम में लेने वाले हैं वो कौन है, तो अपन बोलेंगे बेटा नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3। बेटा आपके है ना कंपिटिटिव एग्जाम में नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, एक बहुत ही गजब का एसिड होता है, एक बहुत ही गजब का एजेंट होता है। बहुत जगह पर ये रिएजेंट काम आता है और बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा इसके प्रिपरेशन की, कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। प्रिपरेशन करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक एनसीईआरटी में है, एक एक्स्ट्रा हम लेके चलेंगे। यहां पर एनसीईआरटी में आप लोगों के पास जो होता है वो कौन सा होता है, ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। क्या होता है? ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आप लोग इसके साथ एक एक्स्ट्रा लेके चलोगे, वो कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस। क्या होता है? बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस, बर्कलैंड आइड का प्रोसेस, ठीक है। ये 2 प्रोसेस होते हैं, इनसे आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ, यहां पर जो रिएक्शन आती है, सबसे पहली रिएक्शन, इस पर आपको क्वेश्चन मिलता है। अमोनिया गैस है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हम लोग क्या यूज करते हैं, तो अपन कहते हैं प्लेटिनम गोज यूज करते हैं, प्लेटिनम गोज यूज करते हैं। प्लेटिनम गोज का मतलब क्या होता है? प्लेटिनम गोज का मतलब क्या होता है? गोज का मतलब होता है जाली जैसी स्ट्रक्चर। जाली का मतलब समझ गए होंगे, छलनी जैसी स्ट्रक्चर। जैसे घर में है ना, अपन जब चाय बनाते हैं तो चाय को छानने के लिए जो छलनी यूज करते हैं उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, बात पल्ले पड़ गई होगी। तो अपन क्या कहते हैं, प्लेटिनम गोज को यूज किया जाता है। टेम्परेचर को रखा जाता है बेटा 500 केल्विन और प्रेशर कितना रखा जाता है, 9 बार, 9 बार प्रेशर रखा जाता है। और यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाता है बच्चों, तो अपन कहते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैसे, -3 से किस में चला गया बेटा, +2 में। तो अपन इस रिएक्शन को नेम क्या दे सकते हैं, इट इज नेम्ड एज कैटेलिटिक, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम आप दे सकते हो, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, या बोल देता है कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ये बात सही है या गलत है? तो अपन क्या कहते हैं, सही है ना, समझ गए। चलो यहां पर बेटा जो पहली रिएक्शन होती है, यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं और हम लोग इसको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब हो गया विद्युत चिंगारी, और यहां पर क्या बन जाता है, NO बन जाता है। क्लियर है? दोनों में पहला रिएक्शन क्या होता है, सेम, सॉरी अलग अलग होता है। उसके बाद दोनों में रिएक्शन का प्रोसीजर सेम आ जाता है, दोनों की कॉमन रिएक्शन बन जाती है। क्या होता है, NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ तो बच्चा ये क्या बना देता है, NO2। क्लियर है? बहुत आसान है। आपको मैंने हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया है, NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अनकॉमन है। अनकॉमन है तो मेरे बच्चे वाटर के साथ जब तू रिएक्ट कराएगा
ये तो दो एसिड दे देगा HNO2 और साथ में क्या दे देगा HNO3। क्या दे देगा HNO3। आपको क्या चाहिए था? तो आपने कहा कि सर हमें ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। अगर ये नहीं चाहिए था तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे कि सर HNO2 जो होता है, आप लोग क्या बोलोगे? HNO2 जो होता है वो क्या करता है? तो अपन कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया मिलता है, जो यहीं से मिल जाता है, उसकी प्रेजेंस से वापस से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है और HNO3 और NO में चला जाता है। मेरे बच्चे, ये जो NO यहां पर बनती है, इस NO को वापस से यहां पर यूज कर लिया जाता है और आपका प्रोसेस चलता रहता है। तो अपन कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, और यहां पर कितना आ जाता है? +5, और यहां पर कितना आ जाता है? +2। तो अपन कहते हैं कि यहां भी क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन। और मेरे बच्चे यहां भी क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन। तो अपन क्या कहते हैं कि दो जगह पर आप लोगों को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? यहां पर दोनों जगह डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स आपके पास हो जाता है। ये आपके मेथड होते हैं किसको? HNO3 को प्रिपेयर करने के। क्लियर? बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। फोटो खींचो, कोई दिक्कत लगे तो बताओ। फोटो खींचो, कोई दिक्कत लगे तो बताओ। फोटो खींचो बेटा, कोई दिक्कत लगे तो बताओ। डन हो गया बेटा? डन हो गया? डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, हो गया खत्म। चलो बहुत अच्छे सर, आपने फोटो खींच लिया होगा। अब देखो सर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, 5-7 मिनट पहले ही ओवर कर रहे हैं, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है बेटा वो पूरा लेंदी है। उसको पढ़ाने के लिए हमें कम से कम आधे घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम अभी छेड़ देंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे की बात जो है वो अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। और 10:20 पर आपकी जो अगली क्लास है, 10 मिनट बाद, 9 मिनट बचे, 9 मिनट बाद अगली क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा? तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।